अभी मैं मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड में हूँ और जयनगर प्रखंड में अंतिम फेज का पंचायत चुनाव होना है और यहाँ पे 12 दिसंबर को चुनाव है और इसी दौरान नेटवर्क 7 देवधा दक्षिण के पंचायत में पहुँच चुका है और यहाँ पे कुछ लोग जो प्रत्याशी हैं सीता देवी जी, उनके प्रतिनिधि राम बाबू कामत जी हैं, उनके समर्थक साथ में बैठे हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे बात करेंगे। राम बाबू जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राम बाबू कामत है जी। मैं देवधा दक्षिणी पंचायत के प्रत्याशी श्रीमती सीता देवी का पति के रूप में हूँ, प्रतिनिधि के रूप में हूँ। यही मेरा परिचय है। आप देवधा दक्षिण से सीता देवी की प्रतिनिधि हैं राम बाबू जी, और अगर राम बाबू जी अगर आप जीत करके आते हैं तो आपका रोड मैप क्या रहेगा? मेरी पत्नी सीता देवी जनता के आशीर्वाद से, अनमोल वोट से अगर वो जीत के आती है तो मेरा बहुत ही अच्छा विजन है। सबसे पहले तो ये है कि लोग कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद मुखिया फिर दिखाई नहीं देते हैं जनता के बीच। मैं उस समस्या को दूर करने के लिए मैं एक अपना विज़न बनाया हूँ कि अगर मेरी पत्नी सीता देवी चुनाव जीतती है तो जीतने के बाद जब कार्यक्रम शुरू होगा तो प्रत्येक वार्ड में सप्ताह में एक दिन 3 से 4 घंटे का जनता दरबार लगाऊंगा और किसी भी प्रकार की समस्या जनता के बीच जो होगी वो समस्या दूर करने के लिए हमारे पंचायत के कोई भी जनता मेरे पीछे मेरे घर तक नहीं आएंगे। मैं उनके ही वार्ड में जा कर के रामा जी, एक अहम क्वेश्चन है और अभी सरकार के लिए सबसे बड़ा योजना है नल जल योजना। नल जल योजना में 1200 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? ये सरकार का बहुत ही दूरगामी और बहुत ही सुंदर योजना था। सरकार यह योजना इसलिए चलाई थी कि इस योजना को सफल होने के बाद, सुंदर और स्वच्छ पानी मिलने के बाद लोगों में जो काफ़ी बीमारियां हो रही है उसको दूर करने का मुख्य उद्देश्य है सरकार का। जिन्होंने भी पूर्व के मुखिया के द्वारा या वार्ड सदस्यों के द्वारा जल नल योजना में जहां कहीं भी अगर काम दुरुस्त नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और उन्हें जेल जाना ही पड़ सकता है, ऐसा हमको उम्मीद लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में नल जल योजना सक्सेस है? मेरे पंचायत में ही नहीं बल्कि जयनगर प्रखंड के किसी भी पंचायत में यह योजना यह सवाल मैं आपके पीछे जो कुछ आपके समर्थक बैठे हैं उनसे पूछना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपके पंचायत में नल जल योजना सफल है? सर, हम लोग का पंचायत में जल नल सफल नहीं है। क्यों नहीं सफल है? सफल नहीं है कि मान लीजिए 1 फीट में अंदर देना था, ऊपर में नल जल दे दिया है और वैसा ही मान ट्रैक्टर उक्टर गाड़ी आकर के तो नल जल आपके यहाँ सक्सेस नहीं है तो इसके लिए आप लोग कहीं शिकायत किए कि नहीं किए हैं? शिकायत कहीं किए नहीं आप लोग? आप किस आधार पर राम बाबू जी को वोट देंगे? मुखिया किस आधार पर बनाएंगे राम बाबू जी का? बहुत अच्छा आदमी है। क्या मतलब क्या अच्छा है? आदमी क्या अच्छा ही लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, क्या गांव का समाज का विकास करेगा, मतलब पंचायत का विकास करेंगे राम बाबू जी क्या? तो अभी हम हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि राम बाबू जी को किस आधार पे वो अपने पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहेंगे। जी चाचा, बताइएगा आप किस आधार पे वोट करेंगे सीता देवी जी को? राम बाबू का सीता देवी बहुत अच्छी है और वो गरीब का तकलीफ जो है सो वो समझती है और यहाँ हमारे पंचायत में जो है सो आधा से हमारे वार्ड में हम आधा से अधिक में नाला बिछा भी नहीं है। हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग किसी उच्च पदाधिकारी से शिकायत किए कि नहीं किए? हाँ किए, मौखिक किए, लिखित में नहीं दिए, मौखिक किए। हमारे यहाँ फोटो लेने आया था, हम कहें लेकिन लिखित में अभी कोई नहीं दिए हैं, देंगे। और तो, इनके समर्थक से, जो सीता देवी के समर्थक है, उनसे हमारी बातचीत हुई और हम पुनः राम बाबू जी से हमारी बातचीत हुई और उनके साथ हम पुनः सीता देवी जी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जो पंचायत की जो समस्याएं हैं उनसे कुछ रूबरू होंगे और आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे हम। तो जी, आपके जो जितने भी समर्थक हैं उन्होंने यह बताया कि नल जल का जो कार्य हुआ है आपके पंचायत में, आपके पूर्व मुखिया के कार्यकाल में, उनसे भी ये लोग संतुष्ट नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? पूर्व मुखिया के कार्यकाल को आप कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं
आपके चैनल वाले को भी बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग मुझे इस लायक समझ करके मेरे पास आए और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, मैं न्यायप्रिय व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा न्याय में विश्वास रखा हूँ, कानून व्यवस्था को हमेशा सम्मान किया हूँ। मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने भी, जिन मुखिया के कार्यकाल में या जो हमारे पूर्व के मुखिया हैं, उनके कार्यकाल में जो भी योजना हुआ है, जनता निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं हुआ है और इस पर निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से पेश आएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है आपके यहाँ, आपके पंचायत में? देखिए, सरकार जहाँ तक अपनी व्यवस्था को बिल्कुल शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करने में सफल हैं और उसमें हम लोग साथ दे रहे हैं। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं डायरेक्ट रूप से चला रहा है, वह योजना दिन व दिन सुधार में है और जनता उससे संतुष्ट है। आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव 2021 जो 12 दिसंबर को होने वाला है जयनगर प्रखंड में, मैं सबसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग, देवधा दक्षिणी पंचायत के 7 उम्मीदवार खड़े हैं, 7 उम्मीदवार से सभी जनता भगवान परिचित हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जनता के बीच में यह आवाज़ बुलंद हो रहा है कि 7 उम्मीदवार में सीता देवी सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में पूर्व में भी जनता के बीच जो हमेशा सामाजिक कार्य में सबसे रुचि रखते हुए आगे बढ़ करके दुख सुख से लेकर के विकास योजना तक को संपादित कराने में, योजना प्रस्ताव को पास कराने में मैं सफल रहा हूँ। इस पर जनता को पूरा भरोसा है और मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमारी पत्नी सीता देवी चुनाव जीतती है तो मैं देवधा दक्षिणी पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहूँगा और सभी वर्गों को, सभी जातियों के लोगों को सम्मान करूँगा और आगे बढ़ने में सबसे आशीर्वाद लूँगा, सबको साथ लेके चलूँगा। सभी वार्ड में जनता दरबार लगाऊँगा और जितने भी वार्ड हैं, हर वार्ड के सभी वर्गों के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके समर्थन में, उनके विश्वास में उस वार्ड का मैं काम करने के लिए वहाँ पर सबके साथ लेकर के विकास योजना को सफल बनाने का काम करूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पंचवर्षीय में अगर जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, 14 तारीख को रिजल्ट निकलेगी और सीता देवी चुनाव जीतती है, तो निश्चित रूप से अगले 5 सालों के अंदर में हमारे पंचायत के सभी वर्ग के जनता के बीच, जनता के सामने, माता बहन छात्र नौजवानों के जुबान पर राम बाबू और सीता देवी का नाम होगा, यह मुझे विश्वास है। ये थे देवधा दक्षिण के मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि राम बाबू जी और उनसे हमारी बातचीत हुई। अब देखते हैं कि राम बाबू जी जीत के आने के बाद अपने दावे, अपने वादे पे कितना खड़े उतरते हैं।